Jai Jagannath and welcome all of you to our channel Utkal Classes. I hope सारे बच्चे पूरा हैप्पी होंगे और ठीक ठाक पढ़ाई चल रहा होगा। तो आज की इस क्लास में हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो वो टॉपिक है फंगाई। फंगाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मेरा आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी बच्चे हमारे क्लासेस को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो सब कुछ रूल्स फॉलो करें। लास्ट के वीडियो में भी मैंने बताया था कि सिर्फ वीडियो देख लेने से, वन शॉट वीडियोस देख लेने से कुछ नहीं होता, उसको रिवाइज करना पड़ता है हमें, तो उसको नोट करना पड़ता है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे चैनल को देख रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, उन्हें मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि सब लोग नोट प्रॉपर बनाएं, वीडियोस प्रॉपरली देखें और नोट्स प्रॉपरली बनाएं। अगर नोट्स चाहिए भी, वो भी हम लोग आप लोगों को शेयर कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। आप सब लोग हमसे जुड़ सकते हैं। अपना जो टेलीग्राम चैनल है उत्कल क्लासेस के नाम से, आप सब टेलीग्राम पे जाके सर्च कर पाएंगे। हमारा चैनल का लोगो लगा होगा और भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा। आप सब को आसान होगा उसमें ज्वाइन करने में। एक था नोट, दूसरा रिवीजन एंड प्रैक्टिस। आप सबको प्रैक्टिस करना है, लिखना है, पढ़ना है। एक बार नोट, पहला नोट बनाना है, फिर उसको पढ़ना है, फिर उसको राइट करना। ओके, नोट, रीड, राइट, three things you all have to do: note, read and write। ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी का जो भी चीजें हैं, आप सब लोगों को फंडामेंटली, कंसेप्चुअली सारा कुछ क्लियर कर पाऊं। अगर कुछ डाउट रह भी जाता है तो प्लीज आप सब लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। हम डाउट सेशंस भी करेंगे, लाइव भी हम लेंगे, लाइव डाउट सेशंस भी हम लेंगे। ओके, तो किसी को भी वरीड नहीं होना है, स्पेशली बायोलॉजी के लिए। क्लास 11 के जो भी सारे बच्चे इस चैनल पर जुड़े हैं, उन्हें किसी भी तरह का परेशानी ना हो, इसलिए हमारा ये चैनल है। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अभी आगे बढ़ते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप सबका। ठीक है, होप आप सबको अभी स्क्रीन दिख रहा होगा। तो हमारे पास जो किंगडम है, आज जिस किंगडम के बारे में आज हम पढ़ेंगे, वो किंगडम है फंगाई। इसके बारे में आप सब लोगों को पता होगा। ओके, हम सब इससे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है। ओके, हम डे टू डे लाइफ में फंगाई का सामना हम करते हैं। एनसीईआरटी में भी हमारा दिया गया है, ठीक है, फंगाई के बारे में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इस फंगाई से आज का क्लास। थोड़ा मुझे 2 सेकंड दीजिए, मैं बस यूएसबी कनेक्ट कर लूं स्टार्ट। हो गया, डोंट वरी। ओके, सो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट।
स्क्रीन कैमरा मूव कर लेते हैं। ओके, कैमरा भी एडजस्ट हो गया होगा। ठीक है, हम नाउ स्क्रीन इज क्लियर। ठीक है, ओके, सो तो यहाँ पर महंगाई का जो पहला पॉइंट हमारे पास है, फंगाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ओके, इस फंगाई को हम एक यूनिक किंगडम कहते हैं हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म का। जितने भी सारे हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म्स है, ये फंगाई उनसे यूनिक है। ठीक है, ये फंगाई उनसे यूनिक है। तो क्यों इसे यूनिक कहा जाता है बच्चों? दे हैव ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। क्या है कि ये सारे जगह पर हमें मिल जाते हैं। दे हैव ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इनका बॉडी का जो मॉर्फोलॉजी, बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इनका होता है। एंड हैबिटेट भी ये कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो फंगाई आर कॉस्मोपोलिटन, फंगाई आर कॉस्मोपोलिटन। एंड कॉस्मोपोलिटन हम किसे कहते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉस्मोपोलिटन। व्हाट इज कॉस्मोपोलिटन? So cosmopolitan, that means occur in everywhere, that is water, soil and on animals and plants। ठीक है, ये एनिमल पर, प्लांट्स पर और एयर, वाटर, सारे प्लेसेस में ये हमें दिखने मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट, they prefer to grow in warm and humid places। वो प्रीफर करते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में रहने के लिए, वो प्रीफर करते हैं। फॉर दिस रीजन वी यूज रेफ्रिजरेटर। ओके, जब हम फूड स्टोर करते हैं उसे हम क्यों रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये फंगाई से सेफ रहे, फंगाई इस पर ना आए। क्योंकि ये क्या प्रीफर करते हैं, ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस को प्रीफर करते हैं। कौन? फंगाई वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस को ये प्रीफर करता है। सो दैट्स व्हाई फॉर दिस रीजन वी यूज रेफ्रिजरेटर to prevent food from going bad due to bacterial और फंगल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम फूड को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। अगर क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछा जाता है कि व्हाई वी यूज रेफ्रिजरेटर टू स्टोर फूड टू प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। ओके, सो विथ द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट व्हिच आर यूनिसेलुलर, जो ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, उसे छोड़कर फंगाई आर फिलामेंटस। बाकी सारे फंगाई क्या है? फिलामेंटस है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उनका, फिलामेंटस दैट मींस हेयर लाइक स्ट्रक्चर। बाकी सारे फंगाई
एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़कर जितने भी सारे फंगाइज हैं वो क्या है, वो फिलामेंटस है उनका बॉडी, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, फंगाई आर फिलामेंटस। So their bodies consist of long, slender, thread-like structure called hyphae. अगर बात करें their bodies consist, उनके बॉडी में पाया जाता है long, slender, thread-like structures called hyphae. इसे हम hyphae कहते हैं। लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो हमें उनके बॉडी में देखने को मिल जाता है उसे हम हाइफ कहते हैं। ओके, हाइफी कहते हैं। सो द नेटवर्क ऑफ हाइफी, जो हाइफी का जो नेटवर्क होता है, अभी आगे स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज मिसेलियम। व्हाट इज इट? मिसेलियम। व्हाट इज मिसेलियम? इसे याद रखना है, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज मिसेलियम। Here, what is hyphae? Network of hyphae. What is mycelium? Network of hyphae is the mycelium. Some hyphae continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. Okay, some hives continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called choanocytic hyphae. What is choanocytic hyphae? What is choanocytic hyphae? What is choanocytic hyphae? अगर हमें पूछा जाता है तो हम कहेंगे some hyphae continuous tubes filled with a multinucleated cytoplasm. कुछ hyphae continuous tubes में क्या पाया जाता है? मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ओके, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म पाया जाता है। दीज आर कॉल्ड choanocytic hyphae. These are called choanocytic hyphae. ओके, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म जिसके ट्यूब में पाया जाता है, जिस हाइफी के ट्यूब में पाया जाता है उसे हम choanocytic hyphae कहते हैं। ओके, द सेल वॉल ऑफ फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ चाइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। सो अगर बात करें सेल वॉल का, तो द सेल वॉल ऑफ फंगाई का जो सेल वॉल होता है, द सेल वॉल ऑफ फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ चाइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। चाइटिन और पॉलीसेकेराइड से सेल वॉल बना है फंगाई का। क्लियर? नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमें एक बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये फंगाई का बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर कोइनोसिटिक या सिनोसिटिक, आप कुछ भी कह सकते हैं, कोइनोसिटिक या सिनोसिटिक हाइफी। ओके, तो यहाँ पर सिनोसिटिक हाइफी देखने को मिल जाता है। ओके, जिसके हाइफी में मल्टीन्यूक्लिएटेड हमें क्या मिलता है? जो साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर जितने भी सारे न्यूक्लियस है उनमें कुछ सेपरेशन नहीं है। जैसे ऊपर के ये फिगर और ये फिगर, इनमें आप लोगों को कुछ डिफरेंस पता चल रहा होगा, राइट? तो यहाँ पर ये जो सेप्टम्स है ये एब्सेंट है, ये जो सेप्टम्स है यहाँ पर एब्सेंट है। तो ये इसका जो ट्यूब हुआ, ये क्या हुआ? मल्टीन्यूक्लिएटेड ट्यूब, मल्टीन्यूक्लिएटेड। यहाँ पर पार्टीशन नहीं किया गया है, ये मल्टीन्यूक्लिएटेड है। इज इट नाउ क्लियर? आई होप इट इज नाउ क्लियर। बच्चों, यहाँ पर क्या बना है? यहाँ पर सेपरेशन नहीं है इस फिगर की तरह। यहाँ पर अगर देखें तो डिफरेंस में ये जो न्यूक्लियस हमें दिख रहे हैं, इन न्यूक्लियस को सेपरेशन नहीं किया गया है। सो यहाँ पर सिनोसिटिक हाइफी देखने को हमें मिल जाता है। और यहाँ पर सेप्टेड हाइफी, यहाँ पर क्या देखने को मिल जाता है? सेप्टेड हाइफी हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम ये जो डिफरेंस हुआ है इसे हम सेप्टम कहते हैं। ओके,
यहाँ पर सेप्टम पाए जाते हैं और यहाँ पर सेप्टम नहीं पाया जाता है। जिस फंगाई के अंदर सेप्टम नहीं पाया जाता है, उससे हम जिस हाइफी के अंदर ये एक हाइफी का फिगर है और ये एक हाइफी का फिगर, ये एक हाइफी का फिगर है, तो इस हाइफी के अंदर सेप्टम प्रेजेंट नहीं है। सेप्टम यानी कि ये जो डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो ये मल्टी न्यूक्लियर हुआ। यहाँ पर सारे न्यूक्लियस सेपरेटेड है थ्रू द सेप्टम, दैट्स व्हाई it is septate hyphae, that's why it is septate hyphae, that's why it is septate hyphae, and it is choanocytic hyphae. Why it is called choanocytic hyphae? क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है और ये साइटोप्लाज्म के द्वारा फिल्ड है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के कुछ न्यूक्लियस को कुछ डिफरेंस करने के लिए कुछ सेप्टम प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है उसके तरफ। I want to zoom this for better clarity. बच्चों अगर बात करें यहां पर मोस्ट फंगाई आर हेटेरोट्रोफिक, मोस्ट फंगाई आर हेटेरोट्रोफिक, absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophytes. देखो बच्चों, मोस्ट फंगाई आर हेटेरोट्रोफिक, बहुत सारे फंजाइस हेटेरोट्रोफिक्स होते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज ऑब्जर्व सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, वो क्या करते हैं, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को वो ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स। ओके, जो डेड बॉडी पार्ट्स होते हैं उससे ये क्या करते हैं, अपना जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर है वो ये वहां से कलेक्ट करते हैं, हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ठीक है, दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो फंगाई डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पर, उन्हें हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। दे कैन ऑल्सो लिव एज symbionts. Okay, they can also live as symbionts. What is symbionts? In association with algae as a lichen and roots of higher plants as a mycorrhiza. तो बच्चों they can also live as a symbionts, वो symbionts की तरह भी लीव कर सकते हैं, अपनी जो जीवन निर्वाह कर सकते हैं, उसे हम हिंदी में ये कह सकते हैं कि ये सिम्बायोट्स की तरह भी ये जीवन निर्वाह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब, तो यहाँ पर एक जो सिम्बायोट्स, ये वर्ड को मैं थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूंगा। सिम्बायोट्स मीन्स एक दूसरे के साथ मिलकर जो ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि अपना लाइफ लीव करते हैं, जीवन निर्वाह करने के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, दैट इज सिम्बायोट्स। दोनों मिलकर अपना लाइफ को बिताना, जैसे ये करता है algae के साथ, तो ये लाइकेन कहलाता है, एंड अगर रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ तो इस माइकोरिजा हम कहते हैं। दैट इज क्लियर। यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड पे इमेज भी दिया गया था, तो here is the image of lichen and here is the image of mycorrhiza.
ओके, तो ये क्या करता है, अपना लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सिम्बायोट्स बन के ये लाइकन बन जाते हैं या फिर माइकोरिजा बन जाते हैं हायर प्लांट्स के रूट के साथ कंबाइन होके, ठीक है, जो उनका न्यूट्रिशन पाने के लिए, ठीक है, आइदर लाइकन बनते हैं या फिर वो माइकोरिजा बनते हैं। Then reproduction in fungi can take place by vegetative means of a fragmentation, fission and budding। यहां पर बात करें बच्चों तो रिप्रोडक्शन की अगर हम यहां पर बात करते हैं, रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस बाय, तो न्यूट्रिशन हो गया, ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, और हेट्रोट्रोपिक एंड सैप्रोफाइट्स, पैरासिटिक, ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, सिम्बायोट्स की तरह भी ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है। अगर बात करें रिप्रोडक्शन, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स लाइक फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। जैसे प्लांट करते हैं ये लाइक उसी तरह करते हैं, तो वेजिटेटिव मीन्स में भी करते हैं, आसेक्सुअल भी, सेक्सुअल भी हम बात करेंगे। अभी वेजिटेटिव मीन्स की जैसे प्लांट करते हैं, ये उस तरह भी अपना जो रिप्रोडक्शन है कर सकते हैं, फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। एंड अगर बात करें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरांजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। ओके, asexual reproduction is by spores। इनके अंदर जो asexual reproduction होता है वो by spores होता है, that is called conidia और sporangiospours और by zoospores, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, ascospores and basidospores। इसे हमें याद रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, ascospores and basidospores and asexual reproduction is by spores called conidia, sporangiospores and zoospores। So various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies। अगर बात करें various spores are produced in distinct structure, different structure में प्रोड्यूस होते हैं, called fruiting bodies, उसे हम fruiting bodies कहते हैं। ओके, various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies। Sexual cycle of fungi involve 3 steps। अगर sexual cycle of fungi का जो सेक्सुअल साइकिल अगर हम देखें तो इसमें 3 स्टेप्स हमें देखने को मिल जाता है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगामी। पहले हमें प्लाज्मोगामी देखने को मिल जाता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगामी। तो व्हाट इज प्लाज्मोगामी, यहां पर हमें क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्लाज्मोगामी। ओके, ये बस बॉटल रखा है पीने के लिए, यहाँ पर माजा का एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, जस्ट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू दिस बॉटल ऑफ माजा। ओके, तो एक्चुअली स्कूल में मैं क्लास ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लास डे हमारा जो एक छोटा पार्टी उसमें ये बॉटल है, ठीक है। तो हाँ, कहाँ थे हम, तो सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंगाई इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। तो फंगाई का सेक्सुअल साइकिल वो 3 स्टेप में होता है। अगर फर्स्ट स्टेप का बात करें तो दैट इज प्लाज्मोगामी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगामी। अब यहाँ पर आप सबको मैं एक वर्ड डिस्क्राइब करना चाहूंगा, दैट इज प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म इज ए वाइटल कॉम्प्लेक्स एंड लिविंग सब्सटेंस दैट फाउंड इन सेल्स। सेल्स के अंदर ये पाया जाता है। इट इज colloidal organic complex that is mainly made up of proteins, lipids and nucleic acids। ओके, तो ये होता है प्रोटोप्लाज्म। फिगर में दिखा देता लेकिन यहाँ पर नहीं है। सो बस आप लोगों को ये याद रखना है, प्रोटोप्लाज्म इज ए वाइटल कॉम्प्लेक्स एंड लिविंग सब्सटेंस दैट फाउंड इन सेल्स। सेल के अंदर ये पाया जाता है, एक लिविंग सब्सटेंस है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सो फ्यूजन देन प्लाज्मोगामी होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। गैमेट्स के बिटवीन जो प्रोटोप्लाज्म होता है, गैमेट्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ओके, उनका फ्यूजन होता है जिसे हम प्लाज्मोगामी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगामी। सो प्लाज्मोगामी इज द फ्यूजन ऑफ protoplasm between two motile or non-motile gametes. Then fusion of two nuclei called karyogamy। Okay, तो karyogamy क्या है? जब फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्ली, जब हमारे जो दो गैमेट्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो जब कंबाइन होते हैं, वहां पर तो प्रोटोप्लाज्म उसके न्यूक्लियस को छोड़कर जो भी सारा मेटल्स था प्रोटोप्लाज्म वो मिक्स होते हैं। उसके बाद जब न्यूक्लियस मिक्स होता है, जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो उसे हम कारियोगामी कहते हैं। तो यहाँ पर प्लाज्मोगामी और कारियोगामी। सो प्लाज्मोगामी इज द कॉम्बिनेशन, इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड कारियोगामी इज द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, देन मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर्स। उसके बाद मियोसिस होता है इन जाइगोट, जाइगोट्स का मियोसिस होता है जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स देते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिगर बना है मिशेलियम, दो मिशेलियम, ओके, गैमेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से गैमेट्स आता है, ये न्यूक्लियस उसके अंदर साइन जो यह है डॉट साइन, दैट इज न्यूक्लियस एंड दीज आर टू गैमेट्स। सो फ्यूजन ऑफ पहले क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर दो न्यूक्लियस सेपरेट है, दो न्यूक्लियस सेपरेट। यहाँ पर एक लेफ्ट साइड पर एक न्यूक्लियस है और दूसरे साइड पर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, लेकिन बाकी जो प्रोटोप्लाज्म थे वो यहाँ पर कंबाइन हो गया है, फ्यूजन हो गया है प्रोटोप्लाज्म का। न्यूक्लियस को छोड़कर सेल के अंदर और जो सारे होते हैं उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और जो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है उसे हम प्लाज्मोगामी कहते हैं। यहाँ पर प्लाज्मोगामी तो हो गया लेकिन न्यूक्लियस सेपरेट है। ठीक है, फिर इनमें क्या होगा, फिर इनमें न्यूक्लियस का जब कंबाइन होगा, ओके, तो हम कहेंगे, स्लाइड आगे नहीं गया, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर देख सकते हो सर कि न्यूक्लियस एक हो गया, जो दो न्यूक्लियस था प्रीवियस स्लाइड पर, यहाँ पर टू न्यूक्लियस एक स्लाइड में आ गए, सॉरी टू न्यूक्लियस एक हो गए, दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, दैट इज कारियोगामी। प्रोटोप्लाज्म का प्लाज्मोगामी, न्यूक्लियस का कारियोगामी। ओके, देन मियोसिस एंड स्पोर्स, मियोसिस के बाद स्पोर्स बनते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। उसके बाद ये तो हो गया पूरा क्लास, ये पूरा हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ फंगाई। फंगाई का कैसा रहता है रिप्रोडक्शन, फंगाई का क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, फंगाई कहाँ पर मिलते हैं, फंगाई का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, फंगाई का मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट, ये सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई को पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के फंगाई यहाँ पर है, फंगाई को पूरा डिटेल में, फंगाई के टाइप्स को पूरा डिटेल में हम डिस्कस करें। ठीक है, पूरा मतलब स्पीड हो रहा है, क्लास स्पीड हो रहा है, अगर स्पीड हो रहा है तो बताना। ठीक है, पूरा बीट बाय बीट क्लियर करेंगे, वरीड होने की कोई
जरूरत नहीं है आप लोगों को। अगर कुछ भी छूट जाता है तो आप लोग कमेंट में मुझे बता देना। आई विल ट्राई टू क्लियर इट थ्रू डाउट क्लियर सेशन। So please subscribe this channel for further study. Then classification of a fungi के बारे में हम पढ़ते हैं। Fungi are classified on the basis of morphology of mycelium. Okay, mycelium का जो mycelium का morphology होता है उसको लेके fungi का क्लासिफिकेशन किया जाता है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, जो स्पोर फॉर्मेशन हुआ उसको लेके भी उसको बेस करके क्लासिफिकेशन किया गया है। एंड फ्रूटिंग बॉडीज को लेके भी क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, तो ऑलरेडी हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो अगर बात करें, एक चीज मैं आप लोगों को दोबारा बताना चाहूंगा। नेटवर्क ऑफ हाइफी, network of hyphae is known as mycelium, and hyphae is the bodies consist of a long slender thread like structure called hyphae. Their bodies consist of a long slender thread like structure called hyphae. Okay, तो ये hyphae का फिगर था। This is the long slender like this is यहाँ पर दिखा था। These are hyphae, जो आउटग्रोथ हुए हैं। These are hyphae. Okay, so ये जो hyphae का जो नेटवर्क है उसे हम कहते हैं mycelium. Okay, so तो these are four types. अगर बात करें, these are four types. जूम कर लेता हूं। तो बच्चों, these are four types, that is Phycomycetes, Ascomycetes, and Basidiomycetes and Deuteromycetes. तो फंगाई basically फंगाई four types के होते हैं, that is Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. तो अगर आप लोगों को पूछा जाए टाइप्स ऑफ फंगाई, फंगाई कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप लोगों को जवाब देना है 4 टाइप्स के होते हैं फंगाई। फंगाई आर 4 टाइप्स। व्हाट आर दीज? दीज आर फाइकोमाइसीट्स, अस्कोमाइसीट्स, बासिडियोमाइसीट्स एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स, अस्कोमाइसीट्स, बासिडियोमाइसीट्स एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स। तो पहले हम बात करेंगे फाइकोमाइसीट्स। ठीक है, तो बच्चों फाइकोमाइसिस में मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिस आर फाउंड इन aquatic habitats, on decaying wood, in moist and damp places, or as obligate parasites on plants. ठीक है, तो ये जो फाइकोमाइसिट्स होते हैं ये बेसिकली एक्वाटिक हैबिटेट्स को प्रीफर करते हैं और डेड एंड डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में जो पाया जाता है वहां पर ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर, तो मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिट्स आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स, वाटर में पाए जाते हैं, एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट मींस जो रह ही नहीं सकते किसी होस्ट बॉडी को छोड़कर, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। So that is obligate parasite. The mycelium is accepted and cenocyte. Accepted समझ में आया, जो फिगर हम लोगों ने देखा था। Septed जहां पर प्रेजेंट था डिफरेंस, जो फिगर में प्रेजेंट था डिफरेंस, दैट इज सेप्टेड, एंड जहां पर डिफरेंस प्रेजेंट नहीं था, जो मिसेलियम था, वो accepted, जहां पर सेप्टेड प्रेजेंट नहीं था, दैट इज accepted.
एंड सिनोसिटिक। फिगर दिखा देता हूं मैं आप लोगों को दोबारा। तो यहां पर देखो, यहां पर सेप्टम है तो सेप्टेट, ठीक है, यहां पर सेप्टम नहीं है तो असेप्टेट, सेप्टेट सेप्टम है सेप्टेट। जो डिफरेंस, जो ये लाइन का स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस जिससे डिफरेंस हुआ, दैट इज सेप्टम। जहां पर सेप्टम होगा दैट इज सेप्टेट, जहां पर सेप्टम नहीं होगा दैट इज असेप्टेट। तो ये असेप्टेट होते हैं। और सिनोसिटिक मिसेलियम होता है, इसका जो मिसेलियम होता है वो सिनोसेप्टिक होता है, दैट मीन्स मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ओके, मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। ये जो डिफरेंस है यहाँ पर डिफरेंस नहीं पाया जाता। सेकेंड फिगर, ऐसा फिगर इनका रहता है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। तो इसमें सेकेंड वन का तरह ये लोग दिखते हैं, इनका जो मिसेलियम होता है। So mycelium is septate and cynocytic. Asexual reproduction takes place by zoospores. अगर बात करें तो asexual reproduction होता है by zoospores। zoospores को लेके इन पे zoospores को लेके इनमें asexual reproduction पाया जाता है। ओके, और by अप्लानोस्पोर्स। जूस्पोर्स जो मोटाइल होते हैं एंड अप्लानोस्पोर्स जो मोटाइल नॉन मोटाइल होते हैं। These spores are endogenous produced in sporangium. Endogenous means, okay, endogenous means देखो यहाँ पर जितने भी सारे हम स्पोर्स दिख रहे हैं ये बॉडी के अंदर देख रहे हैं। ओके, तो ये एक स्पोरांजियम फॉर्मेट करता है और उसके अंदर ये स्पोर्स दिखते हैं। सो ओके, तो इसलिए इसे एंडोजिनस कहा जाता है, क्योंकि इसका जो स्पोर्स होता है ये स्पोरांजियम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ओके, ऐसे जो होंगे ये क्या होंगे, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स में दिखने को मिल जाएंगे, इसे हम कहेंगे ये एंडोजिनस नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर जहां पर स्पोरांजियम फॉर्मेशन होता है और उसके अंदर स्पोर्स मिलते हैं, जहां पर स्पोर्स स्पोरांजियम के अंदर मिलते हैं उसे हम एंडोजिनस कहते हैं, उसे हम एंडोजिनस कहते हैं। ठीक है, तो स्पोर्स आर मोटाइल, जो स्पोर्स मूवमेंट करेंगे उसे जूस्पोर कहेंगे, और जो स्पोर्स मूवमेंट नहीं करेंगे, जो स्पोर्स नॉन मोटाइल होंगे उसे हम अप्लानोस्पोर्स कहेंगे। ओके, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, ये तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीजों को क्लियर होना होगा। तो यहाँ पर जो इफ टू गैमेट्स आर सिमिलर कॉल्ड आइसोगैम्स, अगर दो गैमेट्स सिमिलर दिखेंगे, अगर दो गैमेट्स एक तरह दिखते हैं तो उसे हम कहेंगे आइसोगामस। क्या कहेंगे? आइसोगामस। यहाँ पर जूम करने से ज्यादा क्लियर आप लोगों को दिखेगा। ओके, तो ये होगा इफ टू गैमेट्स आर सिमिलर कॉल्ड आइसोगामस। डिसिमिलर, अगर टू गैमेट्स डिसिमिलर हुए, डिफरेंट, इसका साइड थोड़ा बड़ा है और इसका साइड थोड़ा छोटा है और डिफरेंट दिखते हैं, तो इन्हें अनआइसोगामस कहा जाएगा। तो आइसोगामस उसे कहेंगे अगर गैमेट्स सिमिलर होंगे उसे आइसोगामस, अगर गैमेट्स डिफरेंट होंगे तो अनआइसोगामस। इफ वन इज बिग एंड नॉन मोटाइल, अगर एक बिग होगा और नॉन मोटाइल होगा और अदर स्मॉल एंड मोटाइल होगा, एक बड़ा सा होगा और मूवमेंट करता होगा और जो छोटा वाला है वो मूवमेंट नहीं करता होगा, तो उसे हम कहेंगे oogamous। तो आइसोगामस, अनआइसोगामस एंड oogamous। So a zygospore is formed by fusion of two gametes। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, टू गैमेट्स मिलकर एक जाइगोस्पोर फॉर्मेट करेंगे। These gametes are similar in morphology of isogamous और dissimilar अनआइसोगामस और
oogamous. तो ये जो जाइगोस्पोर फॉर्म करेंगे, so a zygospore is formed by fusion of two gametes. These gametes are similar in morphology. अगर ये गैमेट्स जो फ्यूजन होके जाइगोस्पोर बनाएंगे, जो गैमेट्स फ्यूजन होके जाइगोस्पोर बनाएंगे, उसका नेचर के बारे में बात करें, अगर ये सिमिलर होंगे तो आइसोगामस होंगे, ये नॉन सिमिलर होंगे, डिसिमिलर होंगे तो अनआइसोगामस और oogamous होंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो म्यूकर, रिजोपस एंड अल्बुगो। ठीक है, यहाँ पर इमेज दिया गया है। ओके, म्यूकर का स्ट्रक्चर एंड एज पर प्लस का स्ट्रक्चर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देन एग्रीगस का भी यहाँ पर इमेज दिया गया है। एग्रीगस मीन्स ये जो इसे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, जस्ट वेट। Okay, let's continue. Sorry for my inconvenience. Actually, एक important call था। So यहाँ पर अस्कोमाइसिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो दूसरा टाइप देखने को मिलता है। मोस्टली मल्टीसेलुलर, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल ईस्ट। ओके, एस्कोमाइसिट्स मोस्टली मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर होते हैं, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, एंड रेयरली यूनिसेलुलर, थोड़ा थोड़ा यूनिसेलुलर भी देखने को मिल जाते हैं, एग्जाम्पल ईस्ट भी एक एग्जाम्पल होगा इनका। सो दे आर सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर और coprophilous. Okay, grow
ऑन डॉग्स। कॉप्रोफिलस मीन्स जो डॉग्स के वेस्ट मटेरियल में ग्रो करते हैं, कॉप्रोफिलस। Okay, clear? They are saprophytic, they are decomposers, and they grows on dung. Okay. Then बात करें mycelium is branched and septate. Septate होता है difference nucleus differentiation present होता है, septum present होता है, तो ये septate कहलाते हैं। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन देखने को मिल जाता है, फिजन देखने को मिल जाता है, बॉडिंग देखने को मिल जाता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर asexual spores are conidia produced, okay, exogenously। कोनिडिया प्रोड्यूस, जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग, कोनिडिया प्रोड्यूस हो रहा है 1, 2 एंड 3 को, ये जो है एक्सोजिनस, ओके, बॉडी के अंदर होगा, तो एंडोजिनस यहाँ पर बॉडी के बाहर में हो रहा है। जो स्पोर फॉर्मेशन है यहाँ पर बाहर हो रहा है, बॉडी के बाहर, तो ये एक्सोजिनस होगा। आसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड exogenous on the special mycelium called conidiophore। Conidia on germination produce mycelium। तो बच्चों देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को सिंपल से समझा देता। asexual spores are conidia produced exogenously। देखो, जो प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं कोनिडिया। जो स्पोर्स प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं कोनिडिया। 1, 2, 3 ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कोनिडिया है। जैसे कि ये बॉडी के बाहर होता है, एक्सोजिनस इसलिए कहा जाता है। इज इट वेरी क्लियर नाउ? एंड टू स्पेशल मिशेलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स, ओके। ये स्पेशल मिशेलियम में होता है, तो इस स्पेशल मिशेलियम को हम कोनिडियोफोर कहते हैं, ओके। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस मिशेलियम। सो ये जो कोनिडिया होता है ये जर्मिनेट होके मिशेलियम प्रोड्यूस करता है, ओके। ये स्पेशल मिशेलियम को हम क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कोनिडिया है, ये कोनिडिया क्या होगा? जर्मिनेट होके मिशेलियम बनाएंगे, उस मिशेलियम को हम कोनिडियोफोर कहेंगे। यही साइकिल रिपीट होगा। तो ये कोनिडियोफोर में पहले क्या हुआ है? स्पोर फॉर्मेशन हुआ है। इस स्पोर को हम कोनिडिया कहते हैं। फिर से ये कोनिडिया क्या होगा? मिशेलियम प्रोड्यूस करेगा, और वो मिशेलियम फिर से क्या करेंगे? कोनिडिया प्रोड्यूस करेगा। इज इट नाउ क्लियर? ओके। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड आस्कोस्पोर्स। देखो बच्चों, यहाँ पर मिशेलियम नीचे दिया गया है, मिशेलियम के ऊपर यहाँ पर जो स्पोर है उसे हम आस्कोस्पोर कहते हैं, ठीक है। देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, स्पोर्स गोल गोल सा, तो ये है आस्कोस्पोर्स, ठीक है। और प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन सैक लाइक आस्की, जिसे हम आस्कस कहते हैं। ये मिशेलियम के बाहर आप लोग देख सकते हैं एक बड़ा सर्कल सा बना हुआ है, इसे हम आस्कस कहते हैं। इसे हम आस्कस कहते हैं। ये मिशेलियम के ऊपर जो बड़ा सा गोल दिख रहा है, ओके, इस ग्रोथ के अंदर, इस ग्रोथ को हम आस्कस कहते हैं, और इस ग्रोथ के अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं, जिसे हम आस्कोस्पोर कहते हैं, ओके। आस्कोस्पोर्स कहते हैं, आस्कोस्पोर्स जो स्पोर फॉर्मेशन होता है उसे हम आस्कोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो दिस आस्की आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड आस्कोस्पोर, ओके। आस्कोकार्प्स, दिस आस्की, तो ये जो आस्कस, जिसे हम जो आस्कोस्पोर्स हम आस्की कहते हैं, अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड आस्कोकार्प्स, ओके। Is it now clear? Let's move. Some examples देखेंगे बच्चों। Some examples are
Some examples are Aspergillus, okay, Claviceps, and Neurospora. Okay, Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. जो न्यूरोस्पोरा है, ओके, एस्कोसमाइसिट्स का एक एग्जांपल, ये एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज होता है, ओके। Then many members like morels and boples are edible. बहुत सारे मेंबर्स इनके हैं जो हम ईट करते हैं, एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेट, बहुत डेलिशियस होते हैं, तो इन्हें डेलिकेसीज कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो और दो रह रहे हैं, बासिडोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स, ओके। फंगाई 4 टाइप्स के होते हैं, तो हम दो आज डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बासिडोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का क्लास आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, जय जगन्नाथ, गॉड ब्लेस यू ऑल।